और अब बात खतौली और रामपुर के दंगल की, जहां जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। खतौली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरएलडी के उम्मीदवार को जमानत बचाने की चुनौती दे दी है, तो रामपुर में भाजपा ने आजम खान की मुस्लिम मोर्चे पर टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन सीधी लड़ाई में आजम साइलेंट रणनीति पर काम कर रहे हैं, जो दिन के उजाले से ज्यादा रात के अंधेरे में प्रचार कर रहे हैं। खतौली के दंगल में भाजपा के केशव का जयंत के भैया को जमानत जब्त चैलेंज। जिन्हें हमारे नंद किशोर पूजा जी दो बार हरा चुके, 3 बार से लगातार हार रहे हैं। अपने वहां लोनी में नहीं जीत पाए तो खतौली में जीत करके जाएंगे क्या? रामपुर के रण में आजम के खिलाफ भाजपा का मुस्लिम कार्ड। जो बच्चे पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी हमने ठीक है, यदि कोई मौलवी बनना चाहे बने, हम उसको नहीं रोक रहे हैं। उपचुनाव की लड़ाई जैसे जैसे नजदीक आ रही, पश्चिम का पारा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ खतौली है, जहां भाजपा की राजकुमारी सैनी की टक्कर रालोद के मदन भैया से है, तो दूसरी तरफ रामपुर, जहां आजम खान के गढ़ में आसिम बनाम आकाश के बीच राजा बनने की लड़ाई है। रामपुर में भाजपा कमल खिलाने के लिए मुस्लिम कार्ड खेल रही, जो मदरसों के सर्वे को मुस्लिमों की तरक्की से जोड़ रही। हम इसकी सर्वे करा चुके हैं। जो बच्चे पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी हमने ठीक है, यदि कोई मौलवी बनना चाहे बने, हम उसको नहीं रोक रहे हैं। लेकिन हम दीनी तालीम से अलग विज्ञान, गणित, इंग्लिश और सामाजिक विषय इत्यादि विषय पढ़ाकर उसको मुख्य धारा में जोड़कर हम उसको आईएएस बनाना चाहते हैं। गौरतलब है कि रामपुर में मुस्लिमों की आबादी 60% के करीब है, जिसे साधने के लिए भाजपा ने कई मुस्लिम चेहरों को प्रचार में लगाया है। इन्हीं में से एक है आजम खान के करीबी फसाहत अली खान शानू, जो रामपुर की पिच पर आकाश सक्सेना के लिए बैटिंग कर रहे हैं और आजम खान के आसिम राजा की टेंशन बढ़ा रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं, बल्कि ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीत रहे हैं। रामपुर इतिहास बनाने जा रहा है। हर वार्ड में, हर बूथ पर, हर घर में कमल खिल रहा है। आपको बता दें कि मुस्लिम वोट रामपुर में हमेशा से आजम खान की ताकत रहा है। ऐसे में अगर थोड़ा भी वोट इधर से उधर हुआ तो आजम खान की मुश्किल बढ़ जाएगी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान के करीबी रहे फसाहत खान सानू ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना के चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। आज फसाहत खान शानू ने अपने समर्थकों के साथ रामपुर की गलियों में घूमकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। फसाहत खान शानू का दावा है कि इस बार समाजवादी पार्टी के गढ़ में भाजपा का कमल खिलेगा और हर वार्ड से भाजपा का कमल खुलेगा। वहीं खतौली में भाजपा के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती है, लेकिन भाजपा का कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खतौली में रालोद प्रत्याशी मदन भैया को जमानत बचाने की चुनौती दे डाली। जिन्हें हमारे नंद किशोर पूजा जी दो बार हरा चुके, 3 बार से लगातार हार रहे हैं। अपने वहां लोनी में नहीं जीत पाए तो खतौली में जीत करके जाएंगे क्या? किशोर जी ने बताया 17 में जमानत जब्त करा दिया था। जमानत जब्त कराने का काम करना है। तो वहीं पूर्व एमएलसी हरपाल सैनी ने भाजपा का दामन थाम लिया, जिन्हें पटका पहनाकर केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा में शामिल कराया। जानकार इसे सपा रालोद गठबंधन के लिए झटके के रूप में देख रहे। पार्टी में जाकर सम्मान ना हो, पार्टी में उस समय एक छत्र छाया, एक स्थान की चलती हो, एक परिवार का कुनबा हो, मैंने अंदर मेरा मन घुट रहा था और मैंने तत्काल 2022 के चुनाव के बाद तत्काल उसके 20 दिन बाद 23 नवंबर को मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। लगभग 8 महीने हो चुके। लेकिन खतौली की पिच पर भाजपा के लिए श्रीकांत त्यागी टेंशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब से गाली वाले कांड के बाद वो जेल काट कर आए हैं, उन्होंने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब खतौली में डेरा डाल दिया है। समाज ने भाजपा को नकार दिया है पूर्णतः, और भाजपा के प्रत्याशी चुनाव हार गए। अब 8 तारीख को फैसला भी आ जाएगा। खतौली के रण में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। उन्होंने सीधे कहा कि वो वोट मांगने नहीं आए हैं, वोट के रूप में कर्ज मांगने आए हैं और राजकुमारी की जीत के बाद उसे ब्याज समेत लौटा देंगे। लेकिन एक बात और देखने वाली है कि श्रीकांत त्यागी गांव-गांव जाकर बीजेपी की जीत की राह में
रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। अब बीजेपी इस राह के रोड़े से निजात पाने के लिए क्या करेगी और इसका कितना असर इस चुनाव पर पड़ेगा? मतलब एकदम साफ है, खतौली हो या रामपुर, शह और मात का खेल जारी है और सबकी निगाहें 8 दिसंबर की तारीख पर टिकी हैं, जब साफ होगा कि पश्चिम में ऊंट किस करवट बैठेगा। खतौली से सनुज शर्मा के साथ रामपुर से उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।